हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और चल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसीज, The Magician, Six of Cups, Four of Pentacles, Eight of Wands, the Devil, Page of Wands, the Star, bottom of the deck is Two of Swords. Okay, so पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एक्वारियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, लियो, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ सोर्ड। देखिए, टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी इनडिसाइसिव हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अभी वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए, राइट। सो अभी वो सही और गलत में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये अभी काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ में फंसा हुआ है, और मैं यही कहूँगा कि अभी इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और ये डेफिनेटली इस स्ट्रेंथ को अचीव कर पा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इनको कोई एडिक्शन हो या इसी तरह का कुछ कोई गंदी आदत, कोई ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से वो कई बार इस तरह का गलत बिहेवियर करते हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार है, और इनके अंदर ये चीज़ है कि हाँ अब ये थर्ड पार्टी की कम से कम सुनेंगे या फिर बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया है। और आई मीन ये इंटरफेयर करने से बचेंगे, किसी भी चीज़ों में इंटरफेयर करने से बचेंगे, और ये भी चाहेंगे कि इनकी तरफ से इनके लिए कोई भी इंटरफेयर ना करे, इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, और आप डेफिनेटली एक तरह से इस पर्सन के लिए एक वरदान की तरह है, और वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपके जैसे केयरिंग एंड लविंग पर्सन उनको अभी तक मिला ही नहीं है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा वो है हमारा एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मैंने बताया अभी भी कि ये पर्सन आपको एज ए होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। इनके अंदर यही चीज़ है कि आप कोई लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और डेफिनेटली उनको अब दिखाई दे रहा है कि आप उनसे दूर जा सकते हैं। तो यस, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कहीं आप उनको छोड़ ना दें। ओके, सो द एम्प्रेस से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके।
सो यहाँ पर है मैजिशियन कार्ड। देखिए मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं आपसे एंड काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स रखे हैं आपको, मैनिपुलेट किया है कई बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में। ओके, और अभी ये पर्सन को रियलाइज़ होने लगा है कि उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि अगर वो पहले ही इस समस्याओं को टैकल करते देन चीज़ें शायद अलग हो सकती थी। चीज़ें आप, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं और ये सोचते थे कि कहीं आप इस वजह से इनको छोड़ना दे, राइट। सो मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी, हो सकता है जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन लगातार आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद कर रहे हैं लगातार, और ये इस बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि इन्होंने जो किया वो एक्चुअली में गलत था। तो इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने लगी हैं एंड नाउ अब ये इसके टुवर्ड्स कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे इन फ्यूचर, लेकिन हाँ अभी के लिए ये इनडिसाइसिव है। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के रेमिनिसिंग कर रहे हैं पास्ट को लेकर के, राइट, और पास्ट को लेकर के याद करते रहते हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देख रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी आपको ओपन अप नहीं होना है इस पर्सन के सामने, क्योंकि अभी आप चाहते हैं कि ये पर्सन खुद से अपने आप से आपके पास आए और अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करें। तो इनको रियलाइज़ तो हो चुका है, लेकिन ये डर रहे हैं कहीं आप उनको कम्प्लीटली छोड़ना दें, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के बीच में, आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, और ये कम्युनिकेशंस जो हैं बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। आप भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो इस हफ्ते आ रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर है आपका द डेविल से मैं ये चीज़ कहूँगा कि इस पर्सन के साथ काफ़ी एडिक्शंस जुड़ी हुई हैं। हो सकता है सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकता है कि ये ड्रिंक करते हों, हो सकता है ये नशा करते हों कोई और। ओके, सो इनके अंदर कोई ना कोई एडिक्शन है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और आपने इस पर्सन को पहले भी बोला था कि झूठ मत बोलना, राइट। सो यस, अब इस पर्सन को रियलाइज़ होने लगा है कि हाँ दे आर गेटिंग इनटू और मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस डेविलिश एनर्जी में, राइट। सो अब इनका निकलने का टाइम आ चुका है और ये कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हमें ये चीज़ दिखाई दी थी यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस डेविलिश एनर्जी से बाहर आने की, और इन्हें चाहिए आपका साथ इस पूरे काम में, राइट। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली इस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये अच्छी बात है। ओके, बट क्या आप उनका साथ देंगे ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, और ये पर्सन आपसे इसके लिए फिर से एक बार बात शुरू करने के लिए, एक हो सकता है हंसी मजाक का ही हो, लेकिन एक मैसेज आपके पास आ सकता है और आप इस चीज़ को देख करके खुश रहेंगे। मैं सरप्राइजिंगली देख रहा हूँ कि आप इनकी कोशिश की एक तरह से दाद देते हैं। आप इस पर्सन को एक्चुअली आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन सुधर जाए, राइट। आगे कुछ हो या ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पर्सन पूरी तरह से ठीक हो जाए, राइट। और इनके अंदर चेंजेस आप देखना चाहते हैं, जो कि चेंजेस आप देख भी रहे हैं आप। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो पॉजिटिव एनर्जी मुझे अब दिखाई दे रही है धीरे धीरे आती हुई, राइट। सो स्टार कार्ड है यहाँ पर। तो यस, विशेज़ तो यही हैं आपकी कि हाँ ये सब चीज़ें हो जाएं और चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएँ। नो डाउट आप इस पर्सन को भी चाहते हैं कि ये भी पर्सन पूरी तरह से सुधर जाए और आपके रिश्ते भी सुधर जाएं इस पर्सन से। तो डेफिनेटली ये विशेज़ जो हैं अभी ग्रांट होने को हैं, हो जाएंगी इन फ्यूचर में भी। हो सकता है इस हफ्ते ना हो, अगले हफ्ते ही हो।
या उससे अगले हफ्ते हो, लेकिन डेफिनेटली होगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका आउटकम देख लेते हैं। द मून। सो अभी जो है स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी इनडिसाइसिव है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इस पर्सन की तरफ से अभी भी आपको कुछ ठोस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सुधार की एक कड़ी तो आपको मिल ही चुकी है इस पर्सन के सामने, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि द मून कार्ड यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है मुझे कि हाँ आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत काम किया, राइट। एंड आपने इस पर्सन को बहुत चाहा है दिल से, तो आप नहीं चाहते कि ये पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी में जाए, राइट। एंड आप चाहते हैं कि इस पर्सन में सुधार आए, और वो सुधार आप बहुत कम देख रहे हैं बट बहुत कम, बहुत अनसेटिस्फाइड। सो द मून से मुझे अनसेटिस्फाइड एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत असमंजस की स्थिति में, बहुत इम्बैलेंस स्टेज में हैं। आपको अभी फोकस की ज़रूरत है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, राइट। बट मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप एक्चुअली बिज़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप अभी फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो ये हफ्ता अभी आपका ऐसे ही निकलने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ कुछ सुधार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ओके, सो लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो आपको भी अपने आप को देखना चाहिए कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही होंगी जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, राइट। तो आपको अपने अंदर भी सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। और सॉवरेनिटी है तो यस, आप किसी भी इमोशंस को लेकर के या फिर किसी और पर्सन को लेकर के ड्रिवन ना हो। ओके, आप अपनी जो संप्रभुता है, अपने आप की जो आप किसी और की वजह से कोई डिसीज़न ना लें, राइट। आप अपने दिमाग से डिसीज़न लें, अपने सोच विचार करके डिसीज़न लें। ओके, यही आपकी पावर है, और यही मैं देख रहा हूँ कि पाइसिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। ओके, सो आप पावरफुल हैं, आप डेफिनेटली जो भी चीज़ें अब करेंगे उनका हाई इम्पैक्ट होगा आगे जा कर के, राइट। सो यस, आपके लिए यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था कि आप अपनी पावर का बहुत सही से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, इवन दो आप शायद उनसे बात ना भी कर रहे हो तो भी आप उनको चेंज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।